तो हाँ दोस्तों, आज अपन अपने पहली क्लास में चालू करने वाले बेसिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहले अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं तुमको समझाने बैठूं कि सीन क्या है तो होता क्या है बता। पहले मैंने तुमको ये बता रखा है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो नहीं, इसको इस तरीके से नहीं समझते। दूसरा तरीका, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। किसी भी चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर रहा होगा, अच्छी बात है। ये जो क्रिएट कर रहा है इस पार्टिकल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता होगा, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर। तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है ये कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू, जिस पार्टिकल पे निकाल रहे हैं, इनटू E। हाँ सर, ये तो हमको बहुत पहले से पता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो होता है कि उस पार्टिकल, मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का है तो उस पर फोर्स कितना लगा, अर्थात किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने पे कितना फोर्स लग रहा है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात अपन समझ गए, अच्छी बात है। व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन F इज इक्वल टू E। हाँ वैसा मेरे को ये बात अच्छे से समझना आ गई, थोड़ा दिक्कत हो गया है, करते हैं। हाँ, डेफिनेशन वगैरह से अपने को नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, इसके अपन एक यूनिट में निकालते हैं। यूनिट क्या बनेगी इसकी? इसकी होती है न्यूटन, इसकी होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल सही बात है। आगे जाके पढ़ाऊंगा ये चीज में कि ये वोल्ट पर मीटर के बराबर भी हो जाएगा। हाँ सर, अच्छी बात है। इसके अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो मेरे पास न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2। कूलम का डायमेंशन क्या होता है? 80, I इक्वल टू 80 होता है, नहीं, Q इक्वल टू I इंटू T होता है। तो Q का हो गया 80। तो पूरी बात कुल मिला के आप कंक्लूजन ड्रॉ करें तो कितना आ गया? M L A माइनस 1 T माइनस 3। M L A माइनस 1 T माइनस 3। ये मिल गया मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। कभी भी पूछ सकता है भैया बोर्ड वगैरह में, देख लेना। इसके बाद अगर अपन और आगे बात करने चलते हैं तो देखो, अगर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखे इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्स कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट अपने को जब भी मिलता है तो अपन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी सर? v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कभी भी यूज कर लेना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कभी भी। अब मैं तुमको ये चीज दिखाता हूँ कि एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। मेरे को एक बड़ा सा लाइन चार्ज दे रखा है, बोल दिया उसको मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ, ये तो क्वेश्चन बन गया अपने आप में एक। अच्छा बात दिखाते हैं सर, केस ऐसा है, ये एक लाइन चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ, उसको अपन ने बोल दिया लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कहता है मेरे को किसी यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना,
निकालता हूँ, ये इस पॉइंट पे निकाल देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये ऐसा ऐसा जॉइन किया, ये ऐसा ऐसा जॉइन किया, ये मैंने ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ से बात मेरे को समझ में आई। इस एंगल को बोल दिया मैंने कुछ अल्फा, इस एंगल को बोल दिया मैंने कुछ बीटा। यहाँ पे जो Q आएगा ये पॉइंट आएगा, लेकिन मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपन वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, बोला था? हाँ बोला था, सही बात है। हाँ, इस पॉइंट का मैंने कुछ नाम दे दिया P रख दिया। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब मेरे से बोल दिया कि इसकी भैया निकालनी है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, डेरिवेशन अपन किसी अगली वीडियो में कर लेंगे। इस पूरे अगर मैं मान लो इसका डेरिवेशन का स्टेप बता देता हूँ, तो ट्राई तो करना एक बार। ये एलिमेंट लिया मैंने, ये वाला पार्ट दिख रहा है। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। मैंने तुमको पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ों से दूर भागती है, बुरी चीज़ों के पास आती है। समझना कैसे? मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, लेकिन कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी याद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गंदा आदमी है, वो बुरी चीज़ों से पास आता है, अच्छी चीज़ों से दूर जाता है। समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल सही। हाँ, तो यहाँ पे भी इसके कारण जो लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो लाइन ऑफ जॉइनिंग होती है ना उनके, ये इसके अलाउंग ही आता है। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये इस पॉइंट पे जो लाइन जॉइन कर रही है उनको, उसके अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अलग से नहीं आ जाती है। तो वही मैं यहाँ पे भी कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने एलिमेंट लिया, ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर रही है, तो ऐसे ऐसे करके इधर की साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने बोल दिया DE। इसका एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा। ये एलिमेंट से जो एंगल बना रहा है ना, इसको मैंने थीटा बोल दिया है ना, ठीक है। ये DE, इसका एक DE x वाला कंपोनेंट आएगा, इसी चीज का एक y वाला कंपोनेंट भी आएगा। इन चीज को इंटीग्रेट करूंगा ना तो मुझे फाइनल बात मिलती है, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूँ। देखना क्या फाइनल बात क्या है, E in x डायरेक्शन इज इक्वल टू k लैम्डा बाय d ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसी के साथ y कंपोनेंट भी देख लो मेरा भाई, k लैम्डा बाय d cos अल्फा माइनस cos बीटा। आगे बात समझना अच्छे से रट लेना भैया, एडवांस तो यही पूछेगा। हम कहते हैं समझ में आ गया? यहाँ पे सभी को पता होगा यार कि क्या है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। वो यूनिट निकालते रहना यार, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इतना नोट कर लेना, पॉज करके कर लेना। एक पॉइंट चार्ज के कारण अब अपन है ना डिफरेंट पॉइंट चार्ज के शेप के हिसाब से, स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, कुछ होगा, लाइन चार्ज होगा, पॉइंट होगा, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है अपने को। डेरिवेशन सबका आना चाहिए। देखो भैया सिंपल सी चीज़ है, समझना अच्छी बात है, आखिरी में रट लेना, वही एग्जाम में काम आएगा। कितनी फुर्ती से चीज़ों को कर सकते हो। सबसे पहला केस बना रहा हूँ मैं पॉइंट चार्ज का, देखना। चलो इससे पहले थोड़ा सा मैं गॉस लॉ पढ़ा देता हूँ, तुमको चीज़ें डायरेक्टली दिमाग पर हिट करेगी, तो दिमाग का काम खुलने। देख गॉस लॉ है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। ये बाबू ने बहुत बढ़िया काम किया। कहता क्या है ना, कोई भी एक कंडक्टर है, क्या सर्कल बनाया है यार, इसके अंदर कुछ भी चार्ज है,
ये मैंने ले लिया प्लस, ले लिया, मेरी इच्छा। वो कहता है ना कि इस बॉडी से जो पूरा फ्लक्स पास करेगा उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू दे दी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, कंडक्टर है बाहर की तरफ ऐसे ऐसे जा रही होगी मस्त एकदम, ये करके ये ऐसे करके कुछ जा रही होगी अपने को इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हमेशा परपेंडिकुलर है, ये भी अपने को देखो अपन बड़े हो गए, ये सब चीजें अपने को आती हैं। तो वो क्या कहता है ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बोलते जो भी अपन सरफेस मान रहे होते हैं उसको, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। फ्लक्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। इसका मतलब पूरी सरफेस के थ्रू बात कर रहे हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो भैया, इसको समझाने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अप्लाई करने में होगा थोड़ा कष्ट, तो अब तुमको बता दूं कैसे कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। गॉसियन सरफेस अपने को हर समय कंसीडर करनी पड़ती है अपनी बुद्धि के हिसाब से। कोई अगर लाइन चार्ज लगाएगा तो मैं सिलेंडर कंसीडर कर लूंगा, कोई अगर पॉइंट चार्ज लगाएगा तो मैं स्फीयर कंसीडर कर लूंगा। ऐसे ऐसे करके तुम देखो प्रैक्टिस से पूरा सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। हे प्रभु, पॉइंट चार्ज, कैसा निकाला, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। तो मैंने अभी तुमको बोला पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस किसी माननी है, गोल मान, हाँ ना। मैंने तुमको सिखाया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। हाँ सर, अभी आपने पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो बताने को तो ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है और हमेशा इस डीएस वेक्टर यानी कोई से भी एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है, बोला था। परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी क्या हो गया, ये डीएस वेक्टर है, यही ई वेक्टर है, पैरेलल, पैरेलल 0 डिग्री, 0 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। और 0 डिग्री देखना भैया गलत नहीं कर सकता मैं, और ये यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर जगह देख, यहाँ पे बिकते जाए, यहाँ पे बिकती, यहाँ पे बिकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँ क्योंकि कांस्टेंट है, ले लिया सर। ई वेक्टर हटा दूंगा भैया, 0 डिग्री है, याद रखना, बहुत समझा दिया है। इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ई, मेरे को निकालना है, मेरा मकसद ही वही है। अब ये जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया है, इसका इंटीग्रेशन का पूरा स्फीयर बन रहा है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, कट सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बोल दे, 4πr²। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, जो अपन ने गॉसियन सरफेस मान लिया उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड कितना है, प्लस क्यू, बहुत बढ़िया। देखना आ गया भैया, जो चाह रहा था मैं वो आ गया। क्यू ई इक्वल टू क्यू बाय 4πε0r²। इस 1/4πε0 को मैं क्या बोलता हूँ, के लिख दूं, हाँ सर, ई इक्वल टू के क्यू बाय r²। आर मैंने वो मानी है कि अगर पॉइंट चार्ज के कारण मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वेश्चन वाला ऐसा तो नहीं बोल देगा ना, वहाँ निकाल के ला, वहाँ निकाल के ला, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बोलेगा, वो आर है। हाँ सर, आपने पॉइंट चार्ज को तो बहुत अच्छे समझा दिया, मैं कभी नहीं बोलूँगा। ऐसे मैं दूसरी चीज़ों को भी बताता हूँ। डस्टर का हो गया मेरा, मैम डस्टर का यही कुछ जगह है तो बता देता हूँ यार, लाइन चार्ज के। मैंने तुमको एक और चीज बोली, लाइन चार्ज के कारण मेरा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंडर। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रहा हूँ, वो याद है मैंने लाइन चार्ज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, याद तो नहीं किया होगा तुम, कोई बात।
तो इसके लिए गॉसियन सरफेस बनेगी जैसे सिलेंडर जैसी। इस जो लाइन है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा। ठीक है, अच्छी बात। भैया देखो मैं भी कोई रटका तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, सोचते अपन तुम्हारे साथ ही। मैंने क्या बोला कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब तुम यहाँ भी ये सीन तो देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सब जगह एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रही है। तो फिर भैया मेरे को डॉट प्रोडक्ट में तो कोई इंटरेस्ट बचा नहीं, वो तो कुल मिला के वो 1 आ जाएगा, इसलिए वेक्टर वेक्टर को तो सेम करो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी झंझट खत्म करो। अच्छी बात है। ये कोई पर्टिकुलर लेंथ L का, कोई भी मैं गॉसियन सरफेस किसी भी लेंथ की मान लूं, मेरा मन मेरी इच्छा। E ये कांस्टेंट है, हाल ले ली, बचा इंटीग्रेशन ds का इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E इनटू ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है यार, मैं भूल गया यार, 2πRh होता है। इसको s बोल दो ना, दो पल के लिए नाराज तो नहीं हो जाओगे। 2πRh आर ये देख लेना सिलेंडर इक्वल टू q इनसाइड। देखो मैंने तुमको बताया था ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि अगर मैं लंबाई उसकी 1 मीटर ले लूं तो उसमें लैम्डा जितना यूनिट चार्ज हो जाएगा, मतलब लैम्डा जितना चार्ज हो जाएगा। मतलब ये लाइन है, इसमें मान लो 2 कूलम, ये है मेरी 1 मीटर की लाइन, तो इसका लैम्डा क्या आएगा 2 कूलम बाय 1 मीटर इक्वल टू 2 कूलम पर मीटर। ऐसा कुछ एक जनरल एग्जांपल ले लिया मैंने तुमको समझाने के लिए, अच्छी बात है। इसी प्रकार अगर ये 1 मीटर की थी तो इस पर 2 कूलम चार्ज है। अब मुझे बोल दिया अगर यही लाइन 3 मीटर की हो, अब निकाल कर बताओ सर। हाँ, तो लैम्डा इक्वल टू q बाय l। लैम्डा की वैल्यू मैंने 2 निकाली, 2 कूलम पर मीटर। q मेरे को निकालना है कितना आ जाएगा, l मैंने यहाँ पे 3 मीटर ले लिया, मीटर से मीटर कैंसिल है, बस कूलम। कुछ इसी प्रकार अब मैं इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुमको चीजें क्लियर होती जाएंगी। नोट बनाते रहना लगे हैं, चीजों को समझो, नोट बनाना बहुत जरूरी है। लैम्डा q इनसाइड लैम्डा इनटू h, ठीक है, h q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। h से h कैंसिल कर दो, होता है कि नहीं होता है, h से h छोड़ गया, e इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यही होता है भैया, इतनी बड़ी चीज को ऐसा आसानी से समझा दिया यार, क्या यार। आगे बढ़ते हैं, और किस चीज की जानना चाहते हो, बोलो बोलो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करो, करना चाहते हो क्या, बोलो ना। तो अपन सवाल लाएंगे, हमें करेंगे ले आए बढ़िया क्वेश्चन। ओहो, सवाल कुछ इस प्रकार तो मैं मेरी किताब में देख लेता हूँ। यार वो सवाल मेरा कहाँ गया यार, चलो यार उसके पहले सर्कुलर आकार में पढ़ा होता हूँ, वो सवाल मिल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। ओए समझ लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बात करेंगे।
ये रहा, इस पर कुछ चार्ज का डेंसिटी है यार, अच्छी बात है। देखो इस पॉइंट पर निकालना है, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये एलिमेंट लिया, इसके कारण यहाँ पे आएगी डी, इसका कुछ एक्स कंपोनेंट, इसका कुछ वाई कंपोनेंट। अच्छी बात है, जब ये सारे एलिमेंट को तुम ऐड अप करोगे ना तो वाई वाले देखना, इसका वाई इधर आ रहा है, इसका वाई इधर आ रहा है, पूरा सिमेट्री से काम जा रहा है, पूरा सिमेट्री से आएगा ना, तो वाई वाले सारे आपस में कट जाएंगे, ये दोस्ती नहीं है, एक्स वाले सारे दोस्त तो पक्के सारे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आई, ये तो मैं फाइनल बात तुमको बता दिया। ऐसे डेरिवेशन तुम खुद से करोगे ना, तुमको ये चीज़ें मदद करेगी छोटी छोटी, ठीक है। ये पूरा एंगल में ऐसे फाइन बोल देता हूँ। हाँ, तो क्या होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है ना, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r sin phi। इसके कारण मैंने अपन को एक चीज अपन ने अभी समझ ली। हाँ, तो देखो अपन ने अभी 3 के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, अब मेरे को थोड़ा अच्छा एडवांस चीज करने का मन हो रहा है, बताता हूँ तुमको एकदम, ये तो तुमको कल नहीं होगा, अच्छी बात है। ये एक क्वेश्चन था बहुत प्यारा सा, कहता है फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर एक रिंग, रिंग, अरे यार जुड़ नहीं दिया, ये जुड़ गई, इस पर कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये इसको सिंपल, इसकी एक्सिस है, ऐसी रिंग, ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया भैया P। क्वेश्चन वाला मेरे से क्या कह रहा है ना, डिस्टेंस टू एक्स, ये क्या पॉइंट मैंने फिक्स नहीं करके रखा, नहीं तो मैं ये निकाल देता, मेरे को किसी भी जनरल पॉइंट पे वैल्यू चाहिए कि उसके एक्सिस पर मैंने जब भी कोई चार्ज रखा, मतलब किसी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या फोर्स चाहिए, तो एक जनरल मैं केस बना दूं तो क्वेश्चन में काम आ जाए। हाँ सर, इसकी रेडियस है r, अच्छी बात है, एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ सर, ये इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी। चलो यहाँ इस क्वेश्चन अपन ने क्या है ना, एक तो साला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कर लिया, तुम जो नाराज हो रहे होगे मुझसे कि सर यार इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की कोई बात नहीं, मेरा फोर्स की बात है, इसके कारण एक फोर्स लग रहा होगा डीएफ, यहाँ पे अगर अपन क्या तुम क्या कर रहे हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम लोग को जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो चार्ज को 1 कूलम नहीं दिया, अब मैंने कोई चार्ज दे दिया यार, तुम बहुत गुस्सा करते हो इस। हाँ अरे ये इम्पोर्टेंट बात भूल गया यार, इस पूरे रिंग पे चार्ज क्यों है, इसकी डेंसिटी लैम्डा है, अच्छी रेडियस मैंने तुमको पहले ही दी थी। हाँ डीएफ इसका इधर कंपोनेंट आएगा वही रोल्स की यार, डीएफ ये आर है, ये एक्स है, तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश कर, थोड़ा इमेजिनेशन पे ध्यान दे, एक्सिस ऐसी जा रही है, आर जब भी आर हमेशा ये मतलब ये एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ यार स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। ये थोड़ा मेरे को भी दिक्कत आ रही है यार, अब कैसे करें इसमें,
एक एलिमेंट मैंने दे रखा है, इसका मैं 4 DQ लिखता हूँ, DQ। इसका मैंने 4 DQ लिखा। सिर्फ अभी अपन एक्स एक्स की बात करते हैं। डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। ओ थीटा मैंने तो तुमको पता नहीं भूल गया, इस एलिमेंट का एंगल ये थीटा, ये थीटा, इतनी तो मैंने साथी होगी बेशर्म। इतना अपन ने कर दिया। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी क्या? कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी एक्स, एच क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे शेयर काम आ जाएगा। हाँ, एफ और df का वैल्यू क्या आएगा? कूलाम लो क्या होता है? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये dq है, तो k dq q ये भी मैंने सेम ले लिया यार, सब क्या करते हो यार। k dq q बाय ये वाला, इसको अभी एक बार के लिए कुछ नाम दे दो क्या? बार-बार तो लिखूंगा, थक जाऊंगा। क्या नाम दूंगा? n for equal to k dq by n square। अच्छी बात। हाँ, fx is equal to integration of dfx, integration of fx equal to integration of dfx, dfx equal to df cos theta। तो इसका cos थीटा भी आएगा। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या है? मैंने लिखा अभी x बाय n। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या आ गई? k q dq into x by n q इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या देखने नहीं आएगा, ये क्यों आता है? इंटीग्रेशन हो गया, क्यों आता है? रख देता हूँ वापस भैया। और जब तुम इसका y वाला सीन देखोगे ना, सिमेट्रिकल है, y वाला हर जगह से यूं 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 कर कट हो जाएगा एकदम। वो तो बहुत प्यारा इंसान है, ये उसका याद रखना। अब तुम बोलोगे थोड़ा ट्रिप करते रहते हो, हाँ तो कर दो ना, इसको q को 1 लिख दो, तो k क्यूब x y, ये कौन सा बड़ा काम था? चलो।